सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वाहिब रज़ा और आप देख रहे हैं हिंद टुडे नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज एक राजनीति से जुड़ी हुई एक अहम खबर आप तक लेकर आया हूं। जैसा कि आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव के तारीख का ऐलान हो चुका है। इस बीच तमाम राजनीतिक दल अपने अपने जितने भी जी जान लगाकर वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां और तमाम पार्टियां जो इस टाइम करंट वहां पे भी है, वो भी तमाम पार्टियां लग रही हैं। 90 सीटों पर ये चुनाव होने वाला है और एक ही दिन होगा। इस बीच ये खबर आ रही है कि 5 दिन लगातार छुट्टी, हरियाणा चुनाव की तारीख बदलने के लिए बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। अब ये सरगर्मी देखिए आप क्या कुछ कह रही है। इन्होंने कहा कि भाई चुनाव की जो डेट बदल दीजिए आप, क्योंकि 5 दिन की लगातार छुट्टियां पड़ रही हैं। इस बीच वोटर्स का जो जो वोटर्स हैं वो छुट्टियों के लिए बाहर जा सकते हैं। इस बीच वोट प्रतिशत काफ़ी कम पड़ेगा और इसलिए विपक्ष को इसको लेकर मुद्दा मिल गया टिप्पणी करने का, प्रतिक्रिया व्यक्त करने का। तो कांग्रेस ने बोला कि क्या भाजपा डर गई? चुनाव टालना चाहती है भाजपा, ये एक बयान आया। चुनाव से पहले हार स्वीकार कर ली, ये बीजेपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगा है। और समय पर चुनाव कराए आयोग, ये अपील भी की गई है। विपक्ष की पार्टी ने ये अपील भी की है कि भाई वक्त पे जो चुनाव जो आपने तारीख दी है उसी वक्त पर आप वोटिंग कराएं। तो आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव विधानसभा चुनाव का शुभारंभ हो चुका है। इस बीच बीजेपी ने इलेक्शन की जो तारीख है बदलाव करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग को पत्र लिखा। इस पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी अपनी हार स्वीकार कर रही है। ये बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया है कि क्या बीजेपी अब इस जो तारीख बदलना चाहती है, वोटर्स की जो वोट बैंक ख़त्म हो रहा है, क्या बीजेपी पहले ही चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर ली? बीजेपी ने आयोग को क्यों लिखा पत्र, ये एक अहम सवाल है कि भाई पत्र लिखा तो लिखा क्यों? तो ये एक रिपोर्ट के ज़रिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल जी ने अन्य राजनीतिक दलों के समर्थन से यह निर्णय लिया है कि इसके बाद ही चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया। तमाम लोगों की समिति से, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ के और तमाम राजनीतिक दल के प्रदेश से हमने पत्र लिखा है कि भाई तारीख बढ़ा दीजिए, वरना वोट बैंक जो वोट प्रतिशत है वो बहुत कम होगा। ये अहम मुद्दा है जिससे वोट प्रतिशत बढ़ा जा सके, क्योंकि इस बीच लगातार छुट्टियां हैं, इसलिए पत्र लिखा है ताकि वोट प्रतिशत कम ना हो। लगातार 4-5 दिन की छुट्टियां हैं, तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि मे बी वोट प्रतिशत कम हो जाए। उन्होंने आशंका जाहिर की है बीजेपी वालों ने। अब वोट प्रतिशत में आएगी कमी या नहीं, ये एक अहम मुद्दा है कि भाई जो आशंका लगाई जा रही है क्या सच में ऐसा होगा, और अगर होता है तो किन पार्टियों को इस पर असर होगा। ये एक अहम बात है कि भाई आप अगर छुट्टियां हो रही हैं, वोट प्रतिशत कम पड़ता है, तो किन किन पार्टियों को नुकसान होगा। देखिए, नुकसान तो अभी बताया नहीं जा सकता, वो तो इलेक्शन के टाइम जब वोटिंग पड़ेगी उसके बाद ही बता सकते हैं कि किस पार्टी को कितना लाभ और कितना नुकसान हुआ, किस पार्टियों के कितने कार्यों को देखते हुए वोटर्स ने वोट दिया है। ये तो एक अलग बात हो। लेकिन बीजेपी ने तर्क देते हुए कहा कि 28 सितंबर शनिवार और 29 सितंबर रविवार है। इन दिनों सरकारी और निजी संस्थानें बंद रहती हैं। 1 अक्टूबर को प्रदेश में वोटिंग होगी है, इसलिए इस दिन अवकाश रहेगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, इस दिन राष्ट्रीय अवकाश रहेगा। सिर्फ 30 सितंबर का दिन खाली है। लोग एक दिन की छुट्टी को लेकर 5 दिन की अवकाश पर बाहर जा सकते हैं। ऐसे में वोट प्रतिशत में भारी कमी आएगी। भाई बीजेपी ने पूरा मैप आपको समझा दिया है कि 28 सितंबर, 29 सितंबर
केवल 30 सितंबर को अवकाश खाली है, फिर 1 अक्टूबर को है, फिर 2 अक्टूबर को वो है गांधी जयंती है। तो 5 दिन की छुट्टी को लेकर वोटर्स बाहर जा सकते हैं। यह आशंका पहले से इन्होंने लगा रहे हैं कि भाई इससे वोट प्रतिशत हमारा काफ़ी कम होगा। अब 1 अक्टूबर को मतदान है। अहम बात बता दें कि हरियाणा में चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। सभी 90 सीटों पर एक ही दिन वोट डाले जाएंगे। इस बार प्रदेश के एक ही चरण में वोटिंग होगी। 1 अक्टूबर को प्रदेश में मतदान होगा और 4 अक्टूबर को वोटिंग की गिनती होगी। स्थिति पूरी साफ है। अब बीजेपी ने पत्र लिखा है, इस पर कांग्रेस ने भी हमला बोला है और तमाम दलों ने भी बोला है। अब देखा यह जाता है कि चुनाव आयोग से क्या कुछ पत्र में जो लिखा गया है उस पर पलट कर रिप्लाई क्या आता है, उनका जवाब में क्या कुछ आता है। एक तरफ बीजेपी ने अपील की है कि तारीखें बढ़ा दी जाएं इलेक्शन की, और एक तरफ कांग्रेस ने अपील की है कि चुनाव आयोग के तमाम उनसे कि भाई डेट ना बढ़ाएं, जो डेट है वो उसी डेट पर इलेक्शन होगा। ये चीज़ें हुई हैं। अब देखना ये होगा कि अगर उसी तारीख 1 अक्टूबर को ही तमाम चुनाव आयोग ने जो भी इलेक्शन की तारीखें दी हैं वो उसी दिन होता है वोटिंग, तो कितना असर पड़ेगा वोट प्रतिशत के ऊपर। क्या सच पे जो बीजेपी आशंका लगा रही है कि वोट प्रतिशत बहुत कम हो जाएगा 5 दिन की छुट्टियों के ऊपर, तो क्या वो सच में ऐसा होगा, और होगा तो क्या किन पार्टियों को नुकसान किन को फ़ायदा, ये एक अहम बात है। वो तो आने वाला वक्त बताएगा। 4 अक्टूबर को गिनतियाँ भी होनी है। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको एक रिपोर्ट के ज़रिए बताया। अब आप हमें कमेंट कर ये ज़रूर बताइएगा कि क्या सच में चुनाव की तारीखें बढ़ानी चाहिए या उसी दिन जिस दिन तारीख तय हुई है उसी दिन होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और ताज़ा तरीन ख़बरें के लिए हमसे जुड़े रहें। हम आप तक सच ही बताते हैं और सच ही दिखाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। मैं हूं आपके साथ वाहिद रज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया।